एक दिन गौतम बुद्ध अपने कुछ आलसी शिष्यों को कथा सुनाते हुए कह रहे थे कि किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बड़ा भला आदमी था, लेकिन साथ ही काम को वो टाला करता था। वह यह मानकर चलता था कि जो कुछ भी होता है वह भाग्य से ही होता है। वह अपने हाथ पैर नहीं हिलाता था, वह बहुत आलसी था। एक दिन एक साधु उसके घर आया। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उसका खूब आदर सत्कार किया। साधु ने चलते समय खुश होकर ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें पारस पत्री देता हूँ। 7 दिन के बाद मैं आऊंगा और इसे ले जाऊंगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहो बना लेना। ब्राह्मण ने पत्री ले ली। साधु चला गया। उसके जाने के पश्चात ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा। उसे थोड़ा बहुत लोहा मिला। वह उसी को सोना बनाकर बेच आया और कुछ जरूरत का सामान खरीद लाया। अगले दिन स्त्री के बहुत जोर देने पर लोहा खरीदने बाजार में गया तो लोहा कुछ महंगा था। वह वापस घर लौट आया। 2-3 दिन बाद फिर वह बाजार गया तो पता चला कि लोहा पहले से भी महंगा हो गया। उसने सोचा कोई बात नहीं, 1-2 दिन में तो भाव जरूर नीचे आ जाएगा, तब खरीद लेंगे। किंतु लोहा सस्ता होने के बजाय और महंगा हो गया। दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु आया और उसने अपनी पत्री मांगी तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपा करके इस पत्री को कुछ दिन मेरे पास और छोड़ दीजिए। लेकिन साधु इसके लिए राजी नहीं हुआ। उसने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह और कोई होता तो क्या से क्या कर लेता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वह कभी जीवन में सफल नहीं होता। ब्राह्मण पछताने लगा। अब क्या हो सकता था? साधु तो पत्री लेकर जा चुका था। उसे अपने आलस और भाग्य पर जरूरत से ज्यादा यकीन की कीमत चुकानी पड़ी। इसीलिए कहा जाता है कि आलस आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। शिष्य अब बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। उसने कसम खाई कि वह आज के बाद से आलस को त्याग देगा। इसके पश्चात उसने कभी आलस नहीं किया। दोस्तों, देखा आपने, आलस के चक्कर में उस ब्राह्मण ने कितना बड़ा अवसर गंवा दिया। कहा जाता है कि दरिद्रता का दूसरा नाम आलस है। संस्कृत में एक श्लोक है, अलसस्य कुतो विद्या और विद्यस्य कुतो धनम और धनस्य कुतो मित्रम और मित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात आलसी को विद्या कहाँ, अनपढ़ या मूर्ख को धन कहाँ, निर्धन को मित्र कहाँ और अमित्र को सुख कहाँ। एक और बहुप्रसिद्ध श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु नास्तिदम समूह बंधु कृत्वायम नावसिदति। अर्थात आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। मेहनती दोस्त कभी दुखी नहीं हो सकता। अब प्रश्न यह है कि आलस्य को दूर कैसे किया जाए। तो देखिए, आलस्य को दूर करने का सबसे सहज उपाय है फोर्स डालना, प्रेशर डालना, डर डालना। साधारण तौर पर जब तक आप पर कोई दबाव नहीं होगा, डर नहीं होगा, तब तक वो काम करने में आलस्य होगा, क्योंकि डर के आगे जीत है। अब सवाल यह है कि फोर्स या दबाव या डर अपने ऊपर कैसे बनाया जाए। एक धर्मगुरु ने कहा था कि अगर सुबह उठने में आलस्य हो तो जोर जोर का अलार्म लगाएं और उसे बिस्तर से दूर रख दें ताकि बिस्तर से ऑफ न कर सकें, और जब तक ऑफ न करें तब तक अलार्म बंद ना हो। तो इस प्रकार से आपको उठना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उठेंगे नहीं अलार्म बंद नहीं होगा। और क्योंकि वो 1 से 2 मीटर दूर रखा है, इसलिए आसानी से बिस्तर से आप बंद नहीं कर सकते। दूसरा, अगर कोई काम करने में आलस्य हो तो अगले दिन का काम अपनी रूटीन में या लिस्ट में ऐड करें। उस दिन जिस दिन वो काम होना था उसे शाम को उसका रिव्यू करें कि काम हुआ या फिर नहीं। अगर नहीं हुआ तो अपने आप को पनिश करें। कुछ ऐसे जैसे आज मैं मोबाइल बिल्कुल नहीं देखूंगा क्योंकि आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ, या फिर टीवी नहीं देखूंगा, या फिर मैं आज मौन रहूंगा, या फिर माँ बाप का पैर दबाऊंगा, या फिर गीता का पाठ करूंगा। कुछ ऐसे यूनिक पनिशमेंट दें। सजा पहले मुकर्रर कर लें तो धीरे धीरे आपका आलस्य पर काबू कर सकते हैं।